Hello बच्चों, let's read this question. The question says for two ionic solids, calcium oxide and potassium iodide, identify the wrong statement among the following. ओके सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि दो आयोनिक सॉलिड्स हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक पोटेशियम आयोडाइड है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस इन ऑप्शंस में से, इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो हम यहाँ टू आयोनिक सॉलिड्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हम उनको एक बार रीड कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड, लेटाइस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। थर्ड, पोटेशियम आयोडाइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड फोर्थ, पोटेशियम आयोडाइड इज soluble इन बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और लेटाइस एनर्जी की बात की हुई है। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये हम इस क्वेश्चन में आज देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन में मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, लेटाइस एनर्जी। ठीक है, सो फर्स्ट वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कंसेप्ट दैट इज लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी, okay, so two ionic solids is calcium oxide and potassium iodide। ठीक है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, लेटाइस एनर्जी पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द लेटाइस एनर्जी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट depends on lattice energy, depends on lattice energy when the lattice energy increases so the melting point automatically increases। ठीक है, अगर जितना जितना lattice energy increase होगा उतना ही उस आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो लेटाइस एनर्जी है वो लेटाइस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ लेटाइस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 इंटू Q2, क्योंकि Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे चार्ज है को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 एंड Q2 रिप्रेजेंट दी चार्ज, है ना। यहाँ लिख लेते हैं हम चार्ज एंड D यूज फॉर डिस्टेंस, यूज फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के हो गई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, डिस्टेंस के हो गई। तो अब हम इन आयोनिक सॉलिड्स के बारे में, एक आयोनिक सॉलिड हमको दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और सेकंड आयोनिक सॉलिड दिया हुआ हमको पोटेशियम आयोडाइड। तो इस केस में हम देख लेते हैं कि कैल्शियम के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। और यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है और आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि चार्ज किस पे सबसे ज्यादा है, कैल्शियम ऑक्साइड पे, और पोटेशियम आयोडाइड पे कम चार्ज है ना। और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के बीच, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में जो है डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है। क्यों, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इस पे चार्ज ज्यादा है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ये है कैल्शियम, ओके, और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का चार्ज कम है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना। तो यहाँ चार्ज इंक्रीज होगा, इनका जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चार्ज इज हायर so the distance is higher and distance is short, distance
is short, और in case of potassium iodide charge is less और less charge लिख देते हैं अपन, ठीक है, less charge and larger distance, large distance, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड की लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ हमने देखा जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग लेटाइस एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ही उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा। अगर यहाँ डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स इसकी लेटाइस एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो हम यहाँ क्या कर लिख सकते हैं, लेटाइस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। और इस केस में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की हम बात करें तो यहाँ पे लेटाइस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे लेटाइस एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर डिस्ट्रक्टिंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारे यहाँ पे अब हम सारे स्टेटमेंट देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखेंगे calcium oxide has high melting point, so it's right, and the lattice energy of calcium oxide is much larger than that of potassium iodide। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं lattice energy calcium oxide की ज्यादा होगी और पोटेशियम आयोडाइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और ये ऑप्शन पोटेशियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन बेंजीन, ये करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट।